संस्था में रहकर जी भाई। फिर चाहे वो कोई सी भी संस्था हो जी भाई। या कोई सी भी कैद हो, जी भाई। उसमें रहकर सबसे पहली दुआ तो यही होती है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, जी भाई। मैं चला जाऊं, जी भाई। दोबारा कभी ना। नशा नहीं करूंगा। क्योंकि उसको ये पता चल चुका होता है कि मेरे यहाँ आने का कारण नशा था, और उसको ये भी पता चल जाता है कि अगर मैं नशा करता हूँ तो मुझे फिर आना पड़ सकता है। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से एडिक्ट ये मानते हैं कि इस बार तो आ गया, अगली बार नहीं आऊँगा। जी भाई। इस बार तो पता नहीं था, सो रहा था मैं, उठवा लिया मुझे। जी भाई। जी भाई। पहली बार था, जी भाई। मुझे क्या पता कौन है ना। मुझसे तो ये कहा कि भाई अस्पताल चल रहे हैं, जी भाई। मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने अच्छा है भाई, एडमिट हो जाऊंगा, कुछ तंदुरुस्ती आ जाएगी। जी भाई। इस बार तो ऐसा हो गया था। लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होने दूंगा, जी भाई। समझ रहे हैं? लेकिन उसका नशा उसको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है कि दूसरी बार फिर ऐसा होता है। जी भाई। समझे ना? हाँ जी भाई। एक बार ऐसा था कि मैं कई संस्थाओं से गुजर चुका था, और लास्ट में हाँ, मुझे मालूम था कि आज मुझे सेंटर भेजा जा रहा है। जी भाई। जी भाई। मुझे मालूम था, जुम्मे का दिन था, और मुझे ये भी पता था कि नमाज पढ़ के आने के बाद में मुझे ले जाएंगे। अभी ज़रा जुम्मे का दिन है, अभी नमाज का टाइम है। अब तुम ये लगाओ कि मैं भागा क्यों नहीं। दरवाजे खुले थे, किसी घर वालों को ये नहीं पता था कि इसको पता है। जी भाई। मुझे आसारों से पता चल गया था, आसारों से। ठीक है, तो मैं भागा क्यों नहीं, मैं फरार क्यों नहीं हुआ, मैं घर से गया क्यों नहीं? कोई बताएगा इसका जवाब? सब अपनी राय पेश करो। चलो ठीक है। भाई तुम अपना सुधार चाहते हो। और जुमे की नमाज के लिए जुमे की नमाज, और कोई बताएगा? कोई अपना अंदेशा? हाँ, श्री अमान। भाई आपकी फट चुकी थी। हाँ, हर तरीके से हार मान ली थी। अच्छा। और टोटल आपने देख चुके थे आप और आपकी इच्छा थी भाई। मेरी इच्छा थी। जी भाई। भाई आपको पता था कि मैं वापस घर पे आऊँगा, वो दोबारा बता देंगे। पहले इच्छा का जिक्र करते हैं। जी भाई। नशे को जो बंद कर रहा है ना, या जिसने बंद कर दिया है, या जो बंद करना चाहता है, ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम बताता है उसके लिए कि नशे को, यानी इस फेलोशिप में उभरते हुए वो कह रहा है कि हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए। जी भाई। दूसरे अल्फाजों में ये है कि नशे को बंद करने के लिए मैं खुद अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। जी भाई। नशे को बंद करने की इच्छा मेरी नहीं थी, जी भाई। नहीं थी। नशे को नशेड़ी सिर्फ फटी पे बंद करता है, जी भाई। सिर्फ फटी पे, जी भाई। इच्छा से बंद नहीं करता। जी भाई। कि तमन्ना हो रही है, चल भाई छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, इच्छा हो रही है मेरी, छोड़ देता हूँ। जी भाई। नशे को फटी पे बंद करता है।
जब वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से गुजर जाता है, जी भाई। वो भी बहुत ज़बरदस्त वाली पीड़ाओं से, ये जुम्मा जुम्मा 4 दिन वाली पीड़ाओं से नहीं, सालों की पीड़ाओं से, और सालों के दर्द देख लेता है, और वो ये महसूस कर लेता है कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, जी भाई। नामुमकिन है, मैं अब कब्र की ओर जाने लगा हूँ, जी भाई। मेरा शरीर अब दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है, मैं दिन ब दिन मर रहा हूँ। जी भाई। ठीक है, दिन ब दिन उसको दर्द होते हैं, दिन ब दिन उल्टी, पित्त, दस्त, खून, समझ जाता है वो कि मैं अब मौत के करीब हूँ, जी भाई। जी भाई। है ना। तब जाकर वो नशे को छोड़ने की गुहार लगाता है, मदद की गुहार लगाता है, जी भाई। कहता है कि मुझे बचा लो, मैं अब इसे छोड़ना चाहता हूँ, मुझे एक बार बचा लो, जी भाई। छोड़ दूंगा मैं इसे, है ना। ऐसी हालत ले आता है नशा धीरे धीरे करके। जी भाई। अच्छा, ये तो हो गई इच्छा की बात। अब आती है कि मैं गया क्यों नहीं, भागा क्यों नहीं, मेरे पे वक्त भी था। जी भाई। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था कि मैंने अपने बिस्तर से उठा, हिम्मत करके उठा, उठते ही मुझे बहुत ज़बरदस्त चक्कर आए, है ना, और मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, 4 कदम आगे बढ़ाए, दरवाजे से बाहर निकला कि मेरी क्षमता ने, मेरी शारीरिक क्षमता ने जी भाई। जवाब दे दिया, जी भाई। मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। जब मैंने बाहर देखा, धूप हो रही है, मेरी आंखें चुंधियाई और मुझे चक्कर आए, तो मुझे एहसास होने लगा कि मैं और 4 कदम नहीं चल सकता हूँ। जी भाई। अभी 4 कदम तो मैं चल के आ गया, जी भाई। अगर और 4 कदम चलता हूँ तो मेरा चलना दुश्वार है। जी भाई। बिल्कुल शरीर में जान नहीं थी, वो हालत हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं वापसी के 4 कदम उल्टा आके वापस अपने बिस्तर पे बैठ गया। जी भाई। बैठ क्या गया, बैठा भी नहीं जाता था, कमर का सद खत्म हो गया था। क्या सद खत्म हो गया था, यानी मैं ऐसे नहीं बैठ सकता था, मेरा शरीर पीछे लुढ़क जाता था, जी भाई। तो मेरे अंदर ताकत नहीं थी जी भाई। भागने की। मुझे बिठाला और ले गए। जी भाई। लेकिन इच्छा मेरी जब भी नहीं थी नशे को बंद करने की, ये तो घर वाले लेके जा रहे हैं। जी भाई। वहाँ से इलाज में से आने के बाद मैंने फिर नशा करना शुरू किया, सालों फिर नशा करा, सालों फिर वही हालत कर ली। फिर लास्ट ट्रीटमेंट में मैंने खुद मदद की गुहार लगाई थी, मैंने खुद हाथ पैर जोड़े थे, मिन्नतें करी थी कि एक बार मुझे और भेज दो, इस बार लास्ट है। नशे ने वो हालत कर दी थी, जी भाई। और इस हालत को वही समझ सकता है जो इस हालत तक आ जाता है। जी भाई। और जो अभी ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ ऐसा, बस छुड़वाना चाह रहे हैं, वो पी रहा है, स्वास्थ्य ठीक है, खाता पीता भी ठीक है, उसका मुश्किल है अभी नशा बंद करना। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। नंबर 5, हर समूह का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है, एनए का संदेश उन एडिक्टों तक पहुंचाना जो अब भी पीड़ित हैं। तो इसमें कुछ शब्द छुपा हुआ है क्या कोई? हर समूह का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है, एनए का संदेश हाँ, इसमें तो कुछ मुझे नहीं लग रहा, लेकिन बात बहुत अच्छी कह रहा है। जी भाई।
बात बहुत अच्छी कह रहा है ना। मुख्य उद्देश्य, मुख्य नशेड़ी का ये मुख्य उद्देश्य है, जी भाई। प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक उसका मकसद है कि आज के दिन वो खुद क्लीन रहे, जी भाई। आज के दिन खुद क्लीन रहे, खुद क्लीन रहे और अपने सुधार के संदेश को और उन पीड़ित एडिक्टों तक पहुंचाए, जी भाई। या फिर एनए के संदेश को, जी भाई। समझ रहे हो, हाँ जी भाई। पीड़ित एडिक्टों तक, उन तक पहुंचकर या संस्थाओं में जाकर या किसी भी तरह उनसे संपर्क कर कर। लेकिन ये संपर्क कभी अकेले नहीं करते हम, है ना, इसके लिए पूरा ग्रुप होता है, जी भाई। पूरा ग्रुप होता है, वो साथ में चलता है ग्रुप, तब जाकर वो अवेयरनेस करते हैं, है ना। तो पीड़ित एडिक्टों से बातचीत करते हैं, उनको नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में बताते हैं, है ना, तुम वहाँ आओ, तुम्हारा नशा बंद हो जाएगा, तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, जी भाई। है ना, तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी, है ना, तुम ये चोरी चकारी छोड़ दो, नशा बंद कर दो, अपनी ज़िंदगी व्यवस्थित कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, बस अपने आप को एक मौका दो, जी भाई। है ना, और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, जी भाई। अपने भाई बहन के बारे में सोचो, जी भाई। जिनकी रक्षा करने की तुम कसमें खाते हो, जी भाई। और आज तुम्हारी हालत वो है कि बहनें ही तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जी भाई। नशेड़ी की वो हालत है कि बहनें उसका क्या नाम है, संस्थाओं में फीस भर रही हैं, जी भाई। बहनें उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हैं, बहनें उस पर पैसा खर्चा कर रही हैं। जी भाई। रक्षाबंधन का उल्टा कर दिया नशेड़ी ने, जी है भाई। ना, तो भाई बंधन हो गया ये, क्या भाई बंधन। भाई बंधन। बहनें नशेड़ी को राखी नहीं बांधेगी, समझे, कौन बांधेगा, भाई। भाई बहनों के बांधेगा के, और बहन अपने भाई की रक्षा करने का वचन लेगी, क्या, भाई बहन अपने भाई की हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में उसकी रक्षा करने का वो प्रण लेगी जब, और कुछ दक्षिणा उसको उस वक्त देगी कि ये ले भाई, तू तो आराम से घर में चूड़ी पहन के बैठ जाना, नशा कर करके, तेरी रक्षा मैं करूँगी, मेरा काम जो तेरे को करना चाहिए वो तेरा काम मैं करूँगी। अब नशेड़ी ने इस बंधन को उल्टा करके रख दिया है। बताओ कौन नशेड़ी है जिसने अपनी बहन की रक्षा कर रहा है, वो उसको अपनी गांड का तो पता ही नहीं है, मेरी गांड कितनी उल्टी हुई है, किस दिशा में उल्टी है। जी भाई। समझ रहे हो, हाँ जी भाई। नशेड़ी वो पर्सनैलिटी है जिसने पूरे समाज को गंदा कर रखा है, पूरे परिवार को गंदा कर रखा है, जी भाई। माँ बाप का जीना दुश्वार कर रखा है, चलना फिरना दुश्वार कर रखा है। तुम्हें पता है नशेड़ियों की बहनों को लोग रास्ते में कैसे छेड़ते हैं, रास्ते में छेड़ते हैं नशेड़ियों की बहनों को। तुम्हें पता है इसका तो भाई नशेड़ी है, क्या करेगा, छेड़ो, माँ बाप बुढ़े, भाई नशेड़ी है, पी के पड़ा रहता है, ये लावारिस है, इन्हें छेड़ो मजे लो, इनका कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। समझ रहे हो, जी भाई। हमारी बहनें रास्ते में छिड़ी जाती हैं,
तंग किया जाता है, और ये हकीकत है। जी भाई। नशेड़ी के नशे करने का और बेहोश रहने का दुनिया फ़ायदा उठाती है। जी भाई। फिर भी मैं नशा नहीं छोड़ूंगा। इतना सुंदर प्रोग्राम मिल चुका है उसको, एक रास्ता मिल गया है उसको, अब चाहे तो वो नशा बंद कर सकता है जी भाई। है ना। जी भाई। तो वैसे तो नशा बंद करना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी बात है। जी भाई। तो मैंने कहा था, या मैं कहता हूँ कि नशे को मैं अपनी इच्छा शक्ति से बंद नहीं कर सकता। जी भाई। नशे को मैं अपनी इच्छा शक्ति से बंद नहीं कर सकता। मुझे इसको बंद करने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है। जी भाई। ख़ास तौर से जो एडिक्ट बन चुका होता है, जो एडिक्ट नहीं बना है, जी भाई। जिसको नशा ना मिलने पर कुछ नहीं होता। जी भाई। उस दिन तुमने वो संजू फिल्म लगवा रहे थे तुम, तो उसमें अगर तुमने देखी होगी वो फिल्म, तो उसमें वो एडिक्ट बन गया था। जी भाई। अब वो छोड़ना भी चाहता था लेकिन छूटता नहीं था। जी भाई। वो छोड़ना भी चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पाता था। वो देख रहा था कि मेरी माँ भी मर गई है, मेरे है ना बाप को भी जलील किया जाता है, मेरी ज़िंदगी भी ने भी दूसरा रुख ले लिया है, मैं फ़कीर बन गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे से सब कट गए हैं, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। जी भाई। लेकिन नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि नशीले पदार्थों पर मेरा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। जी भाई। अगर मैं एडिक्ट बन गया हूँ, इस बात को ध्यान रखना, अगर मैं लती बन गया हूँ, और अगर मैं लती नहीं बना हूँ, मैंने ऐसा शौकिया नशा करना शुरू करा और कुछ दिन बाद मैंने उसे छोड़ दिया और फिर मैं जीने लगा। या फिर ये बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू पान निकोटीन नहीं है, निकोटीन नहीं है जिसको मैं छोड़ना चाहूँ तो छोड़ दूँ जी भाई। खुद से, क्योंकि निकोटीन को छोड़ने में, तंबाकू को, बीड़ी को, सिगरेट को, इनको छोड़ने में विड्रॉल नहीं होते। जी भाई। विड्रॉल नहीं होते जो एक ड्रग यूज़र को ड्रग छोड़ते समय तड़प होती है, जो वो तड़पता है। जी भाई। देखा होगा तुमने फिल्मों में, जी भाई। कैसे पागल हो जाता है, जी भाई। कैसे मचलता है मछली की तरह। जी भाई। तो कभी किसी ने तंबाकू छोड़ा हो, सिगरेट छोड़ी हो, उसने ऐसी हरकतें करी हैं? तड़पा हो वो, उसके दर्द हुए हो, वो चिल्लाया हो, उसके पसीने छूटे हो, नहीं भाई। उसकी शारीरिक स्थिति ढलने लगी हो? नहीं भाई। नहीं, ये कोई निकोटीन नहीं है जी भाई। जिसको मैंने चाहा और बंद कर दिया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ मुझे एक खालीपन तो लगा। जी भाई। सुबह उठता था, खाली पेट बीड़ी पीता था तो नशा खिल जाता था, थोड़ा दिमाग सेट हो जाता था, नहीं बीड़ी पी के। जी भाई। उठते ही बीड़ी पीना, फिर बाथरूम जा रहा है तो बाथरूम में बीड़ी पी रहा है, जी भाई। बैठे 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 बीड़ी पीते हैं ना, निकलती भी रहती है और पीते भी रहते हैं। नहीं तो है कहा कि ये बाथरूम में, जैसे कि एक नियम रखा गया है ना इसमें संस्थाओं में कि भाई बाथरूम में बीड़ी नहीं पीना, तो बाथरूम में जो बीड़ी पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसको समझाया जाता है या उसको छोटा मोटा परिणाम देके एहसास दिलाया जाता है। जी भाई। है ना। तो क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बाथरूम जो है एक दूषित जगह है, जहाँ पे कीटाणु, बैक्टीरिया, ये सब वायु है वहाँ पर, है ना। टॉयलेट की हवा है वहाँ पर, गंदे गंदे पेशाब की। जी भाई।
तो अब बीड़ी का वो कश मारता है तो वो बीड़ी का कश तो तेजी से मारते हैं, वो सारी दूषित टट्टी वट्टी की हवा सब अंदर जाती है। केचुओं की सब हवा अंदर जाती है। अंदर जाती है। जी भाई। ठीक है, तो इससे वो बीमार पड़ेगा, जी भाई। बीमार पड़ेगा। और ये चीज़ क्या है, एक गंदी आदत है, जी भाई। ये एक व्यवहार भी है, बीइंग अ स्किड का, गंदगी पसंद। तो दूसरे अल्फाजों में ये एक गंदी आदत है, ये एक बुरी आदत है या नहीं है? जी भाई। बुरी आदत है नहीं? जी भाई। लैट्रिन में बीड़ी पीना, सारे बैक्टीरिया अंदर चले जाना। जी भाई। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है पुनर्वास केंद्र, जी भाई। डी एडिक्शन एंड पुनर्वास केंद्र। जी भाई। यानी सिर्फ नशा ही नहीं छुड़ाया जाएगा, बुरी आदतों को भी बंद करवाया जाएगा, बुरी आदत भी छुड़वाई जाएंगी उसकी। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। तो डी एडिक्शन वो दूसरे होते हैं जिनमें 15-15 दिन रखा जाता है। डी एडिक्शन सेंटर होता है, एक लेडी हार्डिंग चले जाओ कनॉट प्लेस में, लेडी हार्डिंग में एक डी एडिक्शन सेंटर है जिसमें 10-15 दिन रखेंगे वो तुम्हें, है ना, नशा मुक्ति। और हापुड़ चुंगी चले जाओ, जी भाई। हापुड़ चुंगी गाजियाबाद, वहाँ चले जाओ, वहाँ भी तुम्हें 15 दिन रखेंगे जी भाई। बेड पे, और दवाइयों द्वारा तुम्हारा इलाज किया जाएगा, दवाइयों द्वारा, कैप्सूल्स जो होते हैं वहाँ पे, पारोडेक्स के, और वो गोली कौन सी होती है, एडरोक, और विलियम 10 या विलियम 5, है ना, कुछ और नॉर्फिन वगैरह के इंजेक्शनों द्वारा तुम्हारा इलाज करेंगे जी भाई। 15 दिन रख के। वो डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, लेकिन वो पुनर्वास केंद्र नहीं होते, वो पुनर्वास केंद्र नहीं होते, वो वहाँ पे सिर्फ शारीरिक स्थिति ठीक कर देते हैं। वो कैप्सूल खिला दिए सुबह शाम दोपहर, खाना वाना आ गया, खाना घर से आ गया, बाहर से दूध आ गया, थैली आ गई, है ना, जी भाई। ब्रेड व्रेड मंगा ली, घी भी मंगा लिया, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खा पी के वहाँ पे वो बढ़िया हो जाता है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है, समझे। जो उसकी टूटन वूटन उसको उस वक्त विड्रॉल वगैरह होने वाले होते हैं तो वो दवाइयों से दबा देते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, तो उसकी शारीरिक स्थिति तो ठीक हो गई। जी भाई। रात को सोने के लिए उसको विलियम 10 या विलियम 5 दी जाती है ना, ताकि उसको नींद आ जाए। तो यानी कि उसकी टूटन दूर करने के लिए उसको कैप्सूल और दवाएं दी जा रही हैं, उसको रात को सोने के लिए भी गोलियां दी जा रही हैं, जी भाई। समझ रहे हो। हाँ जी भाई। और नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम क्या है, संस्थाओं का कार्यक्रम क्या है, इलाज क्या है, कि दवाओं से दूर रखा जाना, डी एडिक्शन। हमें मालूम है कि हमारी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती, हॉस्पिटलों में भी दवाओं द्वारा इलाज किया जाता है, तो उससे होता क्या है कि शारीरिक स्थिति तो ठीक हो जाती है, जी भाई। लेकिन बीमारी कहाँ से है, बीमारी मानसिक की है, काउंसलिंग नहीं हुई उसकी, काउंसलिंग नहीं हुई उसकी, इस तरह से उसके व्यवहारों पे काम नहीं कराया गया, इस तरह से उसका पुनर्वास नहीं किया गया, जी भाई। इस तरह से उसकी क्लासेस नहीं हुई, इस तरह से उनको उसके सवालों का जवाब नहीं दिया गया, जी भाई। इस तरह से जस्ट फॉर टुडे नहीं हुई, समझे ना। हाँ जी भाई। हाँ, तो एक शारीरिक स्थिति जब नशेड़ी की ठीक होती है, वो स्वस्थ हो जाता है, क्या वो नशेबाजी में अस्वस्थ जी रहा होता है, और क्या वो डी एडिक्शन सेंटर जाकर स्वस्थ हो जाता है, ताकत आ जाती है उसमें, जी भाई। ठीक है। और जब नशेड़ी में ताकत आती है, वो बेटर महसूस करता है, जी भाई। तो वो दुगनी तेजी से नशा करता है। जी भाई। अब तो जान आ गई है, जी भाई। मैंने अभी बताया ना कि मैं भागा क्यों नहीं, गया क्यों नहीं, मेरे में जान नहीं थी इसलिए नहीं भागा। और जब जब नशेड़ी में जान आती है, जब जब नशेड़ी में जान आती है, तो वो अपना नशा करने तेजी से जाता है और चौड़े से जाता है, बेखौफ जाता है,
अब उसको ये डर नहीं होता जी भाई। जो पहले होता था, डर के कोई आ गया वहाँ के छिचोरे लड़के आके सामान न छीन लें। जी भाई। पहले ये खुटका होता है ना, जहाँ भी नशा करने बैठते हैं तो वहाँ पे ये खुटका होता है कि कहीं कोई पुलिस वाला ना आ जाए, कहीं कोई छिचोरे लड़के ना आ जाए। वो ताक में रहते हैं, जी भाई। ताक में रहते हैं नहीं कि ये कब जाके नाले पे बैठे और कब हम जाएं पीछे से धरें इसको। जी भाई। ताक में बैठते हैं और उनका कारोबार ऐसे ही चलता है उन छिचोरों का। हम जैसे नशेड़ियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनका कारोबार चलता है, वो उनकी कमाई हो जाती है। तो पहले डर रहता था कि कोई आ गया यार, यहाँ के छिचोरे लड़के आ गए, छीन लेंगे, सामान मारेंगे। और जब उसमें ताकत आ जाती है तो वो बैठता है, कहता है इसकी बहन चोद दूंगा अब क्या आ गया तो, जी भाई। इसकी बहन की चूत। चोड़े में पीता है। बिना डर के पीता है और बस में भी बिना डर के कमाएगा। पहले उसे डर होता था कि मुद्दा अगर बीला हो गया, मुद्दा अगर बीला हो गया तो पब्लिक मारेगी। जी भाई। और जब जान आ जाती है उसमें तो रैप्टा मार के लेता है मुद्दे से, ओए तेरी बहन की जो सौदा निकाल। नहीं, कोई बिहारी शहरी चढ़ाए आनंद विहार बस स्टेशन से हैं, आनंद विहार टर्मिनल से ज़्यादातर बिहारी बहुत चढ़ते हैं, मोरी गेट उतरते हैं, मोरी गेट से फिर आनंद विहार आते हैं, फिर आनंद विहार से नवेड़ा जाएंगे गांव के लिए, है ना। ऐसे बिहारियों के पीछे से चाकू लगा के, ओए तेरी बहन की चूत। जी भाई। वो बहन जो प्रदेश से आया हुआ है उसकी गांड पड़ जाती है। नहीं, परदेसी बिहारी की बेचारे की, जी भाई। वो अपना आप ही बटेर निकाल के दे देता, भाई ये लो तेरी बहन चोद दूंगा अगर गांडू चिल्लाया तो। नहीं, वो कहता है भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम हम कुछ नहीं कहेंगे, जाओ तुम लेके चले आओ। जी भाई। उसमें जब जान आती है तो वो बहुत उठ पटांग हरकतें करता है नशेड़ी में। जी भाई। हाँ, तो इसी को कार्यक्रम ने भी कहा था कि हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया, जी भाई। कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया, कई बार शबाब आया है, कई बार शबाब आया है, कई बार ये बदन ठोस हुआ है और ताकत आई है इसमें। कई बार जो कपड़े ढीले आते थे वो टाइट हो जाते थे, मस्त जी भाई। बिल्कुल बढ़िया, के मोहल्ले में लोग बाग भी पड़ोसी भी देखते थे, भाई ये भांचो, है ना। वो बंदे, वो मोहल्ले पड़ोस के वो बंदे जो रैप्टा मार देते थे या छीन लेते थे पैसे, अब वो देख के ही डरते हैं, देख के ही डरने लगते हैं। जो नशेड़ी के पैसे छीनते थे और जब नशेड़ी में जान आ जाती है, सही से कपड़े वपड़े पहन के वो खड़ा हुआ होता है, तो वो जो पैसे छीनते थे वो भी उसके पास जाने से डरते हैं, क्योंकि पैसे छीनने वाले पता है क्या, कमजोरों के ही पैसे छीनते हैं वो। जी भाई। कमजोरों के और मजबूरों के। जी भाई। जो मतलब के आनंद विहार से दिल्ली गेट गया है, जो रहता आनंद विहार है और अपना नशा लेने दिल्ली गेट गया है, या जो रहता महारानी बाग है और अपना नशा लेने त्रिलोकपुरी गया है, और ये त्रिलोकपुरी के छिचोरे लोंडों को पता है कि ये महारानी बाग से आता है जी भाई। और अकेला आता है, तभी लेते हैं वो उसको, तभी लेते हैं उसको आड़े हाथों। जी भाई। उसे पता है अकेला है, दूर का है, जी भाई। मजबूर है ये, जी भाई। लेते हैं उसको, ऊपर से कमजोर है, समझे। तो वो लोग जो मेरे पैसे छीनते हैं, जो नशेड़ी को परेशान करते हैं, नशा छीनते हैं, वो तभी तक छीनते हैं जब तक मैं कमज़ोर हूँ जी भाई। या मेरी कोई मजबूरी है। जी भाई। तो उन डी एडिक्शन सेंटरों में शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है।
अब शारीरिक स्थिति ठीक होने के बाद नशेड़ी क्या करता है ये मैंने अभी बताया था, जी भाई। अभी बता के निपटाऊं। जी भाई। ये जो है ये है एक पुनर्वास केंद्र, यहाँ पे कंप्लीट ट्रेन किया जाता है उसको जी भाई। कि जब तू घर जाएगा तो तेरे साथ ऐसी परिस्थिति आएगी, जब तू घर जाएगा तो वैसी परिस्थिति आएगी, तो इन परिस्थितियों में तूने कैसे करना है, उन परिस्थितियों में तूने क्या करना है, कब क्या करना है, कहाँ मदद मांगनी है, कब मदद मांगनी है। जी भाई। समझ? सफलतापूर्वक जीने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे मदद कब चाहिए। जी भाई। उसको नशा बंद करने के और नशे से बचे रहने के सारे तरीके बताए जाते हैं। अब तू घर जाके उन्हें कर या मत कर, ये तेरे ऊपर है, हम तेरे पीछे पीछे नहीं आ रहे, जी भाई। जी भाई। ये उसके हाथ में है। समझ रहे हो? जी भाई। करना ना करना, अब रिकवर रहना, नशा मुक्त रहना, अच्छी ज़िंदगी बिताना अब उसके हाथ में है। जी भाई। ठीक है? तो किसी ने कहा कि नशा अपनी इच्छा शक्ति से बंद किया जा सकता है। जी भाई। किसी ने कहा जी भाई। नशा अपनी इच्छा शक्ति से बंद किया जा सकता है। अब उसको कौन समझाए? शायद वो निकोटीन की बात कर रहा हो, उसने निकोटीन बंद कर दिया हो। शायद वो जो नशा करता होगा छोटा मोटा दमशम बियर शेयर, उसको उसने एडिक्ट बनने से पहले रोक दिया होगा, बंद कर दिया होगा, आसानी से बंद हो जाता है। उसने सोचा कल से नशा नहीं करूँगा, है ना, और उसने कल से नशा नहीं करा, जी भाई। वो ठीक होता चला गया। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हमने अपनी इच्छा से नशे को बंद करने की कोशिश की। जी भाई। हमने, और हम कौन है? एडिक्ट। एडिक्ट। और एडिक्ट कौन है? एडिक्ट कौन है? मैं। एडिक्ट वो है जिसको नशा ना मिले तो वो तड़पता है। जी भाई। जी भाई। जिसको नशा ना मिले तो उसको पता नहीं क्या क्या होता है, शारीरिक विड्रॉल होते हैं उसको। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हमने अपनी इच्छा से नशे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये कृति कुछ समय के लिए ही एक समाधान थी। जी भाई। जी भाई। कुछ समय के लिए ही एक समाधान थी। हमें दिखाई दिया कि लंबे अरसे तक इच्छा शक्ति काम नहीं करती। जी भाई। लंबे अरसे तक इच्छा शक्ति काम नहीं करती। हाँ, चाहे वो एडिक्ट है चाहे वो एडिक्ट नहीं है, उसने नशे को बंद कर दिया जी भाई। इच्छा शक्ति से। तो इसके बारे में कह रहा है ये कार्यक्रम जी भाई। कि हमने नशे को अपनी इच्छा शक्ति से बंद करने की कोशिश की जी भाई। और हम कामयाब भी हो गए जी भाई। इस कोशिश में। जी भाई। हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है कि ये कृति कुछ समय के लिए ही एक समाधान थी। जी भाई। हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति, सिर्फ इसमें मदद की भी जरूरत पड़ती है, सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। अभी एक लड़का है, शराबी था, जी भाई। दारूबाज। जी भाई। एक सेंटर उसने काटा है, वो भी कोई 15-20 दिन, महीने का, और वहाँ भी उसने ड्रामा करके बाहर आ गया था। वो उन्होंने उसे भेज दिया था, ड्रामे करने लगा। फिर वो उसने नशा पत्ता खूब किया। अभी कोई साल भर भी नहीं हुआ वो जमात में गया। जी भाई। समझ रहे हो? उसने सोचा भाई जमात में चला जाता हूँ, नशा छोड़ दूंगा, ठीक हो जाऊंगा। उसके घर वालों ने भी सहायता करी होगी उसकी, वो जमात में चला गया। जी भाई। शराबी, हाँ जी पक्का शराबी। मीटिंगों की उपेक्षा करता है,
जमात में से आया हाफिज जी मुल्ला जी बन के, जी भाई। टोपी कुर्ता पजामा, है ना, जी भाई। लब पे अल्लाह, जी भाई। और सब देख रहे हैं हाँ भाई लड़का यार सुधर गया, कहाँ शराबी है ना, और कहाँ अभी ये नमाज वमाज पढ़ता है। जैसी अजान हुई वो मस्जिद जाने लगा, 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगा, जी भाई। ठीक है, अच्छी बातें करने लगा, जी भाई। है ना। लेकिन कुछ कुछ व्यवहार उसके अब भी नशेड़ी वाले ही थे। जी भाई। जी भाई। अपने किसी एक फ्रेंड से बात करने का तरीका वही था नशेड़ियों वाला। जी भाई। दूसरों को ही तो आकर्षण में दिख रहा है मुल्ला जी है ना, लेकिन अगर मैं मुल्ला जी बन जाऊंगा तो मैं इससे अनिकेत से को मुल्ला जी की तरह बात नहीं करूंगा, मैं इससे एडिक्ट भाई की तरह बात करूंगा, जी भाई। दोस्त की तरह बात करूंगा, जी भाई। ठीक है। सब लोगों ने देखा, सामाजिक स्वीकृति मिल गई उसको, जी भाई। है ना, उसकी बीवी ने उसको छोड़ रखा था, जी भाई। ठीक है। तो मैं उससे कहता था कि तू नशा बंद कर देगा ना, नशा बंद करके तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नशा बंद कर दे, बुरे काम छोड़ दे, तेरी बीवी अपना आप वापस आ जाएगी, जी भाई। ठीक है। तो 1-2 महीना बाद उसकी बीवी वापस आ गई। जब समाज ने देखा कि हाँ भाई ये अच्छे काम कर रहा है, नमाज रोज़ा कर रहा है, नशा बंद कर दिया इसने, ये बात बीवी को भी पता चली, ससुराल वालों को भी पता चली, हाजी मुल्ला जी बन गए, अब ठीक है, लिहाजा उसके बीवी बच्चे वापस आ गए, जी भाई। रहने लगा अपने बीवी बच्चों के साथ में, ठीक है। अभी बीच में कोई परेशानी आई उसके ऊपर, जैसे कि हाँ वो काम भी करने लगा 20-22 हज़ार रुपये महीना, ठीक है, और कुछ बीवी से तू मैं होती रहती है जैसे नशेड़ी की। उस तू मैं जैसे बीवी का कुछ मांगना कि भाई ये दिला दो, ये होता, कल को बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें स्कूल भी है ना भेजना है, और ये भी वो भी, तो कोई बात ऐसी जो उसको अच्छी नहीं लगी होगी वो ही अपनी बीवी पे हाथ वाथ उठा दिया। नशेड़ी रहता है ना, व्यवहार तो उसके वही है, जी भाई। नशा नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन विनम्रता, सहनशीलता, ये सब तो नहीं है ना अभी उसके अंदर। जी भाई। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी। जी भाई। मेरे व्यवहार खराब होने सबसे पहले, बाद में मैंने नशा करा, मेरे व्यवहार मेरे नशा करने का कारण रहे हैं। जी भाई। इसीलिए पुनर्वास केंद्र में व्यवहारों पे काम किया जाता है। लोग तो यूं ही कह देते हैं भाई वहाँ पे ये कराते हैं, वहाँ पे वो कराते हैं, जी भाई। वहाँ पे तो चीनी पत्ती दे देते हैं, वहाँ पे तो दाल चावल दे देते हैं, वहाँ पे तो ये करते हैं वो करते हैं। अब उन्हें क्या पता कि क्यों करते हैं, इसके पीछे उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। जी भाई। और उसके व्यवहार ठीक नहीं हुए, ऐसा थोड़ी है कि उसने गलती करी और उसको पहले ही ले चावल ले चीनी पत्ती, समझाया जाता है ना, पहले उसको अवेयर किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले पे ही उसको सजा दे दी जाती है, परिणाम दे दिया जाता है, जी भाई। ठीक है। तो उसके व्यवहार निकले, उसकी बीवी से छोड़ के चली गई फिर से, जी भाई। ठीक है। हाँ जी भाई। दुनिया वालों की नज़रों में ही तो वो मुल्ला जी बन गया है, लेकिन अपनी नज़रों में तो वो नशेड़ी है, और घर पर भी वो नशेड़ी है, नशेड़ी व्यवहार है। अब क्या है, नशेड़ी डुअल पर्सनैलिटी होता है ना, जी भाई। बाहर वालों के सामने अच्छा रहेगा जी भाई। ताकि वो अच्छा कहें, हाँ जी भाई। भाई इसके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, इसके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये तो वो जानता है कि इसके पापा कैसे इंसान है। इसके पापा घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में जो है ना हाथापाई भी कर देते हैं, चीख चिल्लावन होती है घर में, टोका टाकी करते हैं, मतलब कोई कुछ कर रहा है औरत तो औरतों के काम में इंटरफेयर, ये यहाँ क्यों रखा है, वो वहाँ क्यों रखा है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। जी भाई। तो औरतों के काम में दखल अंदाजी करना, क्या मतलब है औरतों के काम में दखल अंदाजी करना? खाओ कमाओ मजे लो, उन्होंने जहाँ रख दिया, नहीं रखा, कर दिया नहीं कर दिया। तो हमारा कार्यक्रम ये चीज़ सिखाता है जी भाई।
कि हम दूसरों को नहीं बदल सकते। जी भाई। हमारा कार्यक्रम ये डी एडिक्शन सेंटर में नहीं बताया जाता, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं अपने आप को अच्छा बनाऊंगा। जी भाई। ठीक है, और वह लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर ले तो परेशानी कम आएगी। जी भाई। ठीक है, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहे। जी भाई। अब बदलने की कोशिश करेगा तो वो नहीं बदलेंगे, तेरी आत्म शांति भंग रहेगी। जी भाई। समझे ना? जी भाई। तो जैसे बारिश हो रही है तो बारिश को मैं बंद नहीं करा सकता, जी भाई। सिर्फ अपना बचाव कर सकता हूँ छाता खोल के। जी भाई। मुझे याद दिला देना कि उसके वो मुल्ला की बात, उसकी बीवी छोड़ के चली गई। एक डॉक्टर के पास आया आंखें दिखाने के लिए। डॉक्टर ने उसकी आंखें चेक करी। आंखें चेक करने के बाद कहा कि ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। जी भाई। अगर तुम हरे रंग को देखते हो तो आप हरे रंग को ज़्यादा देखना, तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। जी भाई। किसी दवाई, ड्रॉप, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप हरे रंग को देखना। आप अपने घर में जो है हरे पर्दे लगवा देना। जी भाई। अपने घर में हरे पर्दे लगवा देना। हरे पर्दे लगवा देना, बेड की चादर हरी कर देना, तकिए हरे। ठीक है, जितना जो भी हरा हो सके उसे हरा कर देना। जी भाई। तुम घर में रहोगे तो नज़र भी पड़ेगी भाई, पर्दों पे नज़र पड़ेगी, वो हरा है। बेड पे बैठोगे, तकिए हरे हैं, चादर हरी है, तो तुम्हारी आंखें कुछ महीनों में या साल में ठीक हो जाएंगी। जी भाई। कि ठीक है। चला गया। अमीर आदमी था, बहुत अमीर। उसने क्या करा, पूरे घर के पर्दे हरे करवा दिए, जी भाई। चादरें हरी लगवा दी, तकिए हरे करवा दिए, घर की पुताई हरी करवा दी, पैंट जी भाई। सबको हरे कपड़े पहना दिए, खुद ने भी हरे कपड़े पहन लिए, जी भाई। बाल हरे कर लिए, जूते हरे ले लिए। समझे? जी भाई। सारा घर हरा कर दिया उसने, गाड़ी हरी ले ली, सीटें हरी करवा दी। समझ रहा है? जी भाई। और वो जहां भी जाने वाला होता था वहां पहले ही फोन पहुंच जाता था कि साहब आ रहे हैं, यहाँ का सारा डेकोरेशन हरा करवा देना। समझे? जी भाई। साहब आ रहे हैं, यहाँ का सारा डेकोरेशन, पर्दे वर्दे सब, दरी वरी सब हरी लगवा देना। ठीक है, और कारपेट भी हरा बिछवा देना। जी भाई। समझे? जी भाई। तो वो क्या करने लगा कि सारी दुनिया को हरा करने लगा। समझ रहे हो? जी भाई। सारी दुनिया को हरा करने लगा, कहने लगा सारी दुनिया में हरे कारपेट बिछवा दो, जिधर से भी मैं गुजरूं और जिधर भी मेरा निकाले वहां का सारा एरिया हरा होना चाहिए। जी भाई। मेरी जहां जहां नजर पड़े वो सब हरियाली नजर आए मुझे। तो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है? दुनिया को हरा कर रहा है, यानी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है। जी भाई। दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है। अबे हरा चश्मा लगा ले। जी भाई। क्या? हरा चश्मा लगा ले। जी भाई। क्या? हरा चश्मा लगा ले। सॉल्व? जी भाई। सॉल्व या नहीं सॉल्व? जी भाई। हो गई सारी दुनिया हरी, जी भाई। हो गए सारे कारपेट हरे, जी भाई। हो गए सारा रूम हरा, जी भाई। हो गए लोग हरे। जी भाई। है ना? हाँ जी भाई। ये चीज तो दुनिया को मत बदल,
हरा चश्मा लगा ले, जी भाई। ये समझ होनी चाहिए। जी भाई। तो ये समझ देता है मुझे नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम और ये पुनर्वास केंद्र। जी भाई। मैं बैठकर जो मेरी ये काउंसलिंग हो रही है, जी भाई। जो मुझे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जी भाई। ये वो 15-15 दिन के डी एडिक्शन सेंटरों में ये सब नहीं होता। जी भाई। वो सरकारी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, छोड़े ना छोड़े, अपनी भैंस चराए, जी भाई। है ना, पिए फिर आए, उन्हें तनख्वाह मिल जाती है। जी भाई। ठीक है भाई, देखा जाए तो संस्था वालों को भी उनकी फीस मिल जाती है। जी भाई। तो अपनी भैंस चराए, नशेड़ी छोड़े ना छोड़े, पड़ा रहने दे, समझे ना समझे, हमें क्या मतलब है, करे एटीट्यूडों पे काम ना करे, सीखे प्रोग्राम को ना सीखे, अरे भैंस चरा, फीस तो आ रही है। लेकिन तुम किसी भी संस्था में चले जाओ, वहां पर सिर्फ एक ही बात बताई जाती है कि नशा मत करियो और दोबारा मत आइयो। और नशा कैसे बंद करते हैं वो पूरे उसको यहाँ पे जितने भी समय वो रहता है बताया जाता है, काउंसलिंग द्वारा, क्लास द्वारा, व्यवहारों पे काम द्वारा। तो ये संस्था एक ऐसी दुकान है जो अपने ग्राहक से कहती है कि दोबारा मत आइयो। जी भाई। क्या कहती है? दोबारा मत आइयो। सिर्फ एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र में ही ये बार बार कहते हैं कि नशा मत करना और दोबारा मत आना, दोबारा आए तो रिकवरी में आइयो। जी भाई। तो ये सिर्फ एक ही दुकान ऐसी है दुनिया में जो अपने ग्राहक से ये कहती है कि भाई अगली बार सौदा लेने मत आइयो। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। कौन कहेगा अपने ग्राहक से कि भाई अगली बार मत आइयो तो? लेकिन ये दुकान कहती है। जी भाई। कहती है कि नहीं कहती है? जी भाई। देख लो, ये अपने ग्राहकों को भगाती है, अब मत आना। ये अपने ग्राहकों को पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करती है जी भाई। कि ये पूरी तरह से सुधर जाएगा, भले ही हम बुरे बन जाएं। हाँ जी, इन्होंने चावल दे दिए थे, चाय पत्ती दे दी थी, हाँ जी प्रणाम दे दिया था, हाँ जी थोड़ा हाथ लगा दिया था, हाँ जी बड़ी दर्दों में रहा था। जी भाई। आभार थोड़ी रखता है वो। जी भाई। वो तो ये कहता है इसको बाहर जाके बताऊंगा, बाहर मिल जाइए बस, है ना। या तो मैं शक्तिहीन हूँ, जी भाई। बस गलती से ये बाहर नहीं मिलना चाहिए मुझे, बाहर बताऊंगा इसे क्या होता है, कौन हूँ मैं, या तो शक्तिहीन हूँ। तो ऐसी विचारधारा रखता है वो क्या ऐसी विचारधारा रखता है, बताओ। तो ये वो काम है, ये एक ऐसा काम है जो बुराई लेके किया जाता है। डायरेक्टर तुम सबके लिए बुरा है ना, स्टाफ तुम सबके लिए बुरा है, काउंसलर वो भी बुरा है, समय लेता है, बिठाल देता है, क्लास लेता है ना, परिणाम दे देता है, वो भी बुरा है ना। इतने दिन रखा था, ये कराया था, वो कराया था, ऐसे करा था, वैसे करा था, गाली दी थी, वगैरह दिया था, है ना। ये सब बुरे हैं तुम्हारी नज़रों में, हम सब बुरे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा काम है जो बुरा बन के सुधार, जो बुरा बन के दिया जाता है। जी भाई। वो बहुत एक ही व्यक्ति होता है 100 में से जो बाहर जाके तारीफें करता है। जी भाई। वो बड़ा ही समझदार, सरल, जो इन चीज़ों को समझता है कि ये सब मेरे अच्छे के लिए है, ये सब मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ। जी भाई। संस्था वाले जब बाहर जाते हैं ना तो उन्हें डर रहता है कि
यार मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, यहाँ तो वो रहता है, वो कहीं अपनी खार ना निकाल ले। वो जो सुधर गया, 100 में से एक आदि है जो सुधर गया और आभार रखता है। बहुत से ऐसे हैं जो सुधर भी गए लेकिन आभारी अभी भी नहीं है। आभारी अभी भी नहीं है। एक तोहफा नहीं दिया, एक तारीफ नहीं करी, एक दुआ नहीं दी, अरे बहन की चूत नहीं, उल्टा गाली और देता। कौन? वो, अरे इसकी बहन की चूत, गांडू बड़ा हरामी है। हैं? किसकी बात कर रहा है तू? नहीं, हाँ वो क्या था मुल्ला का? हाँ ठीक है। और कुछ दिन बाद उसके साले का मर्डर भी हो गया और उसने अपने साले को ये भी कहा था कि मैं तुझे मार दूंगा। मैं तुझे मार दूंगा। अब उसकी फट गई। अब वो कहने लगा भाई मेरे साले का मर्डर हो गया और ये तो मैं बच गया, है ना, कि मैं यहीं था और मैंने फ़ोन चालू कर लिया था अपना, उसका फ़ोन भी खो चुका था, सिम उसने जब भी कोई फ़ोन लिया था डाला था तो कोयले आने लगी। तो सारे सबूत इस बात की इस तरफ इशारा करने लगे कि इसका कोई हाथ नहीं है। तो वो कह रहा था भाई अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है मेरे पे नाम नहीं गया, मैंने धमकी भी दी थी। अन्य अक्सर ऐसे केसों में धमकी वालों को भी उठाया जाता है। हाँ भाई ये तू ही आ जा। ठीक है। तो मुझे उसके आसार मैं समझ सकता था, उसके जो आसार चल रहे थे ना, जो उसके जीवन में परिस्थितियाँ चल रही थी, और उसके घर में चोरी हो गई, बीवी चली गई और बीवी बच्चे चले गए, अकेला हो गया और मोबाइल तक चला गया। ठीक है, जेब में पैसे भी नहीं रहे, ऐसी परिस्थिति हो गई उसकी। अभी क्या है, कल परसों ही वो आया, शराब पी रखी थी उनने, आके कहने लग गया भाई मैंने रिकवरी तोड़ दी अपनी, मैंने पी ली। मैंने हाँ वो तो दिख रहा है पी ली तूने। और मैंने कि ये तो मुझे पता था तू पिएगा। कि क्यों, कैसे? मैंने कि तेरे हालात ऐसे थे, तेरे हालात ऐसे थे कि तूने पीनी थी। मैंने दिल में सोचा क्योंकि तू कार्यक्रम तो करता नहीं है, दिल में सोचा कार्यक्रम की तो तू उपेक्षा करता है, कैसी मीटिंग, कौन मीटिंग, है ना। जी भाई। कहता है यार मैं वहाँ मीटिंगों में जाऊँगा तो मैं वहाँ पे मुल्ला जी से अलग नज़र आऊँगा, लोग कहेंगे बताओ ये मुल्ला जी मीटिंग में आ रहा है ना, हे ईश्वर बोल रहा है ना, भगवानों जहाँ जहाँ भगवान ईश्वर बोला जा रहा है हिंदुओं में, है ना, वहाँ पे मैं मुसलमान अच्छा लगूंगा। ऐसी तो वो भावना रखता था। अबे नहीं, मैं हिंदू में नहीं जाऊंगा, है ना, मैं वहाँ सिख ईसाइयों में नहीं जाऊंगा, ऐसी भावना रखता था। मैंने कि तेरे हालात ऐसे थे, पी ली। मैं दिल में सोच रहा हूँ कि तू कार्यक्रम तो करता ही नहीं था, और कार्यक्रम ने कहा है कि हमने नशे को अपनी इच्छा से बंद करने की कोशिश की। ये कृति कुछ समय के लिए ही एक समाधान थी, ये उस पर लागू होती है। जब उसने नशा बंद कर रखा था उसने, और उससे कोई ये कहता कि नशा अपनी इच्छा से बंद नहीं होता, तो वो क्या कहता कि नशा अपनी इच्छा से बंद होता है। नशा अपनी इच्छा से बंद होता है। देखो मुझे, मैंने कोई मीटिंग नहीं करी, मैंने कोई सेंटर नहीं काटा, मैं नशा मुक्त हूं, रिकवरी में हूं। होता है, होता है। इसी होता को नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने जवाब दिया है, इसी होता को। ये कृति लंबे समय तक काम नहीं करती। हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। पी ली उसने,
हालांकि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, इसलिए एडिक्ट रिलैप्स होता है। लेकिन ये जो उस पर मुसीबत आई, ऐसी ही मुसीबत मेरे ऊपर भी आ चुकी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा आ चुकी है उससे। एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को अपने से बड़ा नशेड़ी नहीं मानता। एक नशेड़ी अपने से बड़ा नशेड़ी नहीं मानता। वो कहता तूने क्या करा है? भाई मैंने बहुत कुछ करा है, तू मेरे जितना कर लेगा ना तू यहाँ नहीं होगा। वो सोचता है कि सिर्फ मैंने ही दर्द देखे हैं, वो सोचता है कि मैंने ही पीड़ा सही है, मैंने ही मुसीबतें देखी हैं और मैंने ही ज़्यादा नशा करा है। मेरे मुकाबले पे इसने किया तो है लेकिन कम, मुझसे कम। तो एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को अपने से बड़ा नशेड़ी नहीं मानता। समझ रहे हो? नहीं मानता। कहता है बस मैंने नशा किया है, मैंने बहुत नशा किया है। आप चाहे वो गांजा पीने वाला हो, छोटे मोटे दम पीने वाला हो, कैप्सूल गोली खाने वाला हो, वो भी एक टॉप के इंजेक्शन बाज और इसमें क्या को जेब कतरा को अपने से बड़ा वाला नशेड़ी नहीं मानता। दम पीने वाला भी कहता है मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मैंने बहुत पिया है, मैं बहुत पीड़ित हूं। तो ये उस बात का जवाब था जो किसी ने कहा था कि इच्छा शक्ति से नशा बंद होता है। तो उसी इच्छा शक्ति से उस मुल्ला ने भी नशा बंद किया था, लेकिन फिर पी ली उसने ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने, बस 7-8 महीने। और नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने भी कहा कि लंबे अरसे तक इच्छा शक्ति काम नहीं करती। मीटिंगें तू करता नहीं, मीटिंगों की उपेक्षा करता है ना। उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है। हमारे सुधार में एक चीज, सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया। तो ये दोनों थे उसके अंदर, ये दोनों थे। आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा थी और असहनशीलता का रवैया था। मैंने उससे कहा भाई ऐसा था कि अगर तेरी बीवी से कुछ हो रहा था, लड़ाई झगड़ा, तो तूने हाथ नहीं छोड़ना था, हाथ नहीं छोड़ना था। वैसे समझा लेता अगर वो कुछ कह रही थी कि देख, सहनशीलता नहीं थी ना, सहनशीलता नहीं थी, असहनशीलता का रवैया था। अच्छा, उसने कुछ बोला चपाट, है नहीं, आवाज निकलने देते हैं क्या हम? क्या कह रही है? हैं? क्या कह रही है? तेरी बहन की चूत। नहीं, अपनी बीवियों को हम नशेड़ी कैसे करता है हैंडल? क्योंकि वो उसकी रैयत में रहती है, वो उसकी रैयत में रहती है, उसे मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले। तो ये जो असहनशीलता का रवैया था, मैंने उसको यार तू थोड़ा सा सब्र करता और वहाँ पे अपनी दुकान हटाता और फिर किसी से या मुझसे ही आके शेयर कर लेता। लेकिन ये चीज़ें तो उसे पता ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम नहीं करता कि वहाँ पे मुझे धैर्य रखना है, वहाँ से अपनी दुकान हटानी है, प्रार्थना करनी है, बाहर आके किसी से बात करनी है उस विषय में। और उस वक्त जब बीवी जलाकटा कुछ सुना रही है, कुछ ऐसी बात कह रही है जो जिस पे मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ पे धैर्य रखना है और उसे धीरज और प्यार से समझाना है कि देख ऐसा है, मैं अभी तनख्वाह मिलेगी ना
तो जो तू कह रही है उसमें से जो है कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा जोड़ के। और देख तू तो जानती है मैं कितना कमाता हूँ और अलग रहते हैं हम, है ना, इतने पैसे आते हैं। तो चल तू सारे ले लियो और इसमें से कर लियो, जो करना है वो कर लियो, ठीक है। और फिर पूरा महीना भी गुजारना है, इसी में से तू पूरा महीना भी गुजारियो, इसी में से तूने जो अपना कुछ लेना लूना वो भी ले लियो, क्योंकि मैं तो इतना ही कमाता हूँ। ले, फिर वो जब उसके हाथ में आएगा तो वो खुद सोचेगी कि अगर मैंने इसकी चूड़ी ज्वेलरी ले ली तो पूरे महीने खाएंगे क्या। जी भाई। तो प्यार से भी हैंडल किया जा सकता था, ना कि उस पर हाथ उठाया जाए। जी भाई। तो ये चीज़ें उसको नहीं पता थी। ये चीज़ें तो एक नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में पता चलती है आके, जी भाई। उस डी एडिक्शन सेंटर में नहीं बताई जाती। प्रोग्राम कह रहा है आज सहनशीलता का रवैया और उपेक्षा हमारे सुधार में जो सबसे अधिक एक चीज़ जो पराजित कर सकती है वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया। समझ रहे हो? जी भाई। हाँ, इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है वो, पता ही नहीं है। तो प्रोग्राम में अगर जाता एडिक्ट जाएगा ना, नशेड़ी मीटिंगों में जाएगा, जी भाई। तो ये जो सारी चीज़ें उसने सीख रखी हैं वो याद रहती हैं उसको, जी भाई। रोज़ाना याद रहती हैं उसको। जी भाई। वो बचता रहता है अपने नशे से। जी भाई। जी भाई। और किसी को कुछ पूछना है? और बस एक दो लाइनें और। हाँ, ये जो उपेक्षा और असहनशीलता है ना, जी भाई। ये पैदा कब होती है नशेड़ी के अंदर? एक व्यक्ति में ये उपेक्षा और असहनशीलता का रवैया ये पैदा कब होता है ना? इसको भी बताया नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कि विद्रोह के फलस्वरूप। विद्रोह किसके? विद्रोह। हाँ, विद्रोह के फलस्वरूप उपेक्षा या असहनशीलता पैदा होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस उपेक्षा और असहनशीलता को मैं अपने अंदर पैदा ना होने दूं, तो ध्यान रखूं, तो कार्यक्रम कह रहा है कि विद्रोह के फलस्वरूप उपेक्षा या असहनशीलता पैदा होती है। जब हम विद्रोही हो जाते हैं, जी भाई। तब ये चीज़ें मेरे अंदर पैदा होती हैं जो मेरे सुधार में मुझे पराजित कर सकती है। कार्यक्रम को और एक एक क्लास को, फिर चाहे वो कोई भी ले रहा हो। जी भाई। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है संदेश और संदेशवाहक। जी भाई। संदेश और संदेशवाहक, ये फरवरी का थॉट है 17 का। जी भाई। तो ये जस्ट फॉर टुडे क्या कहती है कि मुझे संदेश को देखना है, जी भाई। संदेश को देखना है, संदेशवाहक के व्यक्तित्व को नहीं। जी भाई। क्या? संदेशवाहक के व्यक्तित्व को नहीं, जी भाई। कि जो मुझे मैसेज दे रहा है, जो मुझे समझा रहा है, वो खुद कैसा है। जी भाई। भले ही वो खुद ऐसी तेजी कराता हो, भले ही वो खुद एक जुआरी हो, भले ही वो खुद एक सट्टारी हो, भले ही वो एक रंडीबाज हो, भले ही वो छोटा हो, भले ही वो बड़ा हो, भले ही वो अच्छा हो, भले ही वो बुरा हो, भले ही वो खुद पीता हो और मुझे समझा रहा हो। जी भाई। हम क्या कहते हैं कि अबे पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के देख, पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देख, पहले खुद तो छोड़ दे जब मुझे समझाइयो। तो यानी किसी को समझाने के लिए खुद वैसा बनना पड़ता है पहले। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि संदेश को देखो, संदेशवाहक के व्यक्तित्व को नहीं।
संदेश को देखो, उसने बात क्या कही है, उस बात को रख लो। जो अच्छी बातें उसे रख लो और जो उसकी बुरी बातें उसे हटा दो। वो अपने दैनिक जीवन में कुछ भी करता हो, जी भाई। तो तुम्हें पता होगा, वो 2 मिनट और, कि बहुत से जो हैं रंडीबाज होते हैं, लुगाईबाज होते हैं, सट्टारी जुआरी होते हैं। अब हमें पता है कि ये रंडीबाज है, जुआरी है, सट्टारी है। अब वो आके बैठ गया, बताने लग गया, क्योंकि हमें पता है, तो हम उसकी कोई बात को लेंगे ही नहीं। भाई ये तो खुद बड़ा बहन चोद है ना, हमें समझाना गांडू, अभी अभी चुदाई करके आया ये मैंने सुना था बातें करते हुए नीचे अभी अभी 64 पे से आए ये दोनों, और आके क्लास लेने लग गया, समझाने लग गया, बेटे ऐसे मत करना, बेटे वैसे मत करना बेटे सेकेंडरी एडिक्शन में मत पढ़ना, समझे ना। तो वो सेकेंडरी एडिक्शनों में मत पढ़ना जो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो उसके परिणाम झेल रहा है, जी भाई। उसके परिणाम झेल रहा है। तो नारकोटिक समझ का कार्यक्रम कह रहा है कि संदेश को देखो। तुमने देखा होगा कि तबीयत खराब होने पर बड़े हॉस्पिटल गए, है ना, बड़े हॉस्पिटल गए, जैसे कि अपोलो, जैसे कि मजीदिया हॉस्पिटल, जैसे कि कोई होली फैमिली हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल हैं बड़े, वहाँ गए, दिखाया, बहुत पैसा खर्चा करा, 1 हफ्ते की दवाई दी, ठीक है, दवाई ली केमिस्ट से और घर आ गए, दवाई खाने लगे। मगर हफ्ते भर में देखा दवाई खा के कि यार कुछ फ़ायदा सा नहीं हुआ, है ना, समस्या वैसी की वैसी है, थोड़ी बहुत ठीक नहीं हुआ। खैर अभी क्या है, किसी ने कहा कि भाई वहाँ चला जा डिस्पेंसरी, ठीक है। अब डिस्पेंसरी में गए, अब डिस्पेंसरी या छोटे छोटे जो दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, क्लिनिक, उनमें बैठे हुए डॉक्टर, तुम्हें पता है कैसे रहते हैं वो, है ना, वही घर के कपड़ों में, है ना, वो बीड़ी पी रहा है ना, कंपाउंडर बीड़ी पी रहा है बाहर, और डॉक्टर जो है ऐसे ही घर के कपड़ों में बैठा है, ना कि उसने सफ़ेद कोट टाई और आला लटका रखा है, ना कि जूते पहन रखे हैं, ना कि डॉक्टरी लिबास पहन रखा है, ना कि उसने वो गेटअप बना रखा है अपना, ठीक है। उसके पास गए, उसको अपने बारे में बताया, डॉक्टर ऐसे वैसे, उसने दवाई दी और दवाई खा के बिंदास ठीक हो गया। ठीक हो गया, नहीं हो गया? होता है ऐसा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल चले गए, वहां से कुछ नहीं हुआ, लेकिन छोटे से सरकारी मोहल्ला क्लिनिक चले गए, वहां से काम हो गया। अभी मैं जाकर के देखूं यार, उस क्लिनिक में तो जो बीड़ी पी रहा है तो डॉक्टर, मैं एक क्लिनिक में गया दिखाने के लिए, कफ वगैरह के लिए, तो मैं वहाँ जाने वाला था, मैं देख रहा, मुझे पता है वो सिगरेट पीता है, उसकी जेब में सिगरेट रहती है, मुझे पता थी वो सिगरेट पीता है, और उस वक्त भी वो सिगरेट पी रहा था क्लिनिक में बैठा हुआ। तो फीलिंग नहीं होती ना उसके पास जाने की, भाई ये तो बहन चो सिगरेट पी रहा है डॉक्टर, भाई इनने तो कुर्ता पजामा पहन रखा है डॉक्टर ने इनने तो धोती पहन रखी है, ये काय का डॉक्टर है नहीं? नहीं, और किसी को कुछ पूछना है? अभी मुझे ही ले लो, मैं अपने घर परिवार में, गृहस्थी में या मोहल्ले में, मैं ऐसे रहता हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये कौन है। बस उन्हें पता है क्या लगता है, वही एक दुकान पे बैठता है, वही दोपहर सुबह आता है, शाम को चले जाता है, साथ में पानी का डिब्बा लेके आता है, वही फटे पुराने कपड़े पहनता है ना। ये क्या होगा, ये मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है शायद, और इसे क्या पता है, ऐसा समझता है। कुछ नहीं। किसी को पूछना है? नहीं पूछना?
सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।